हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो कहानी को करते हैं शुरू। कहानी कहती है कि हाउ टू रीड द डेटा इन सीएसवी फाइल। देखिए, आपने राइट करना जान लिया, अब हम जानते हैं कि हम डेटा को रीड कैसे कर सकते हैं। बेसिकली देखिए क्या चीज होने वाली है। आप यहाँ पर रीड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे राइट करने के लिए आपको बोला कि आप एक राइटर फंक्शन का इस्तेमाल करो। रीड करने के लिए आपको एक रीडर फंक्शन है जिसकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो स्टेप्स क्या रहने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंपोर्ट करेंगे अपने सीएसवी मॉड्यूल को, फाइल को ओपन करेंगे क्योंकि तो आप रीड कराना चाहते हैं, तो मोड शुड बी आर। अब कहानी यहां से शुरू होगी। यहां पर आपको जो सीएसवी मॉड्यूल है ना, उसके अंदर रीडर को कॉल करके आपको डेटा को फैच कराना है। ठीक है। सीएसवी रीडर मेथड इज यूज टू रीड द फाइल। Each row in a CSV returned as a list। लिस्ट के तौर पर आपको रिटर्न होती है। आप न्यू लाइन का यूज करते हैं अगर आपको पता है कि भाई स्पेस आएगा, है ना, एक्स्ट्रा जो न्यू लाइन कैरेक्टर होता ही है। तो अगर आपने उसको राइट के टाइम पर लगा रखा है ना ओपन के अंदर, तो जरूरत नहीं है। ठीक है। बाय द वे, आप यहाँ पर नेक्स्ट का क्या रोल है वो मैं आपको बताती हूँ, बट इसके लिए एक बार चलते हैं और यहाँ पर जाकर के सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं। तो मैंने ऑल्दो तो ये आपको लास्ट क्लास में क्रिएट करना बता दिया था, बट इस सारी चीजों को दोबारा से करते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं रीड कैसे करना है डेटा, है ना। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीएसवी, और अब मैं क्या कर रही हूँ, डेफ और राइट एंड। यहाँ पर देखिए फाइल को, अब फाइल का पर्पस फिलहाल के लिए क्या है कि हमें जो हमारी फाइल है ना, उसको डब्ल्यू मोड में ओपन करना है बिकॉज हमें डेटा को राइट करना है। अब क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अगर आपको लास्ट क्लास थोड़ी सी भी याद है तो कोई भी नाम दे सकते हो बाय द वे। एंड यू हैव गिवन सीएसवी डॉट एंड राइटर, और राइटर के अंदर आप अपनी फाइल को डालेंगे। एंड नाउ क्या कर रहे हो आप, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने राइट रो, एंड रो के अंदर आप डालोगे इस ऑब्जेक्ट को। सॉरी सॉरी, दैट्स माय बैड। यहां पर आपको डालना है आपकी हेडिंग, है ना। सो मैंने कहा नेम, नेम मार्क्स ही लिए जा रहे हैं कब से। हाँ, नेम मार्क्स, और कुछ भी ले लो यार, अगली चीज सिटी ले लेते हैं, है ना। अब आप यहाँ पर एक इंफिनिटी लूप चला रहे हो, और ले का कर ले हो तुम। हाँ, का चाहिए तुमको? हाँ, चलो अब हमने कहा नेम, हमारा डेटा आ चुका है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एक एक करके डेटा को डाल लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप राइटर रोज कर रहे हो या रो कर रहे हो। ठीक है, रीडर ने अपना काम वैसे करना है जैसे वो कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट डॉट देन आप राइटर रो, और फिर क्या कर रहे हो, एक एक करके आप नेम कॉमा मार्क्स कॉमा सिटी यो, है ना, चॉइस। Okay, so now you just close your file and then अब बाहर आकर के हम एक फंक्शन कॉल करते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे रीड के अंदर क्या। सबसे पहले कोई भी फाइल है मैम, वी जस्ट नीड टू ओपन द फाइल, है ना। सो अब द मोड इज आर मोड। अब देखते हैं, देखो अब क्या करना है आपको। अब मैंने कोई भी डेटा ले लिया है ना, और मैं क्या करूंगी, यहां पर सीएसवी डॉट रीडर को कॉल करूंगी। ठीक है, अब रीडर के अंदर क्या है, कौन सी फाइल है, फाइल है ना। अब क्या करना है, आपको लूप चलाना है। ठीक है, और प्रिंट कराना है एक एक करके आपके रिकॉर्ड को। जैसे ही आपके सारे रिकॉर्ड हो जाएं तो यू जस्ट क्लोज इट। फर्स्ट यू कॉल एंड देन रीड को कॉल करेंगे, है ना। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो लेट्स एग्जीक्यूट। जैसे मैंने कहा कोमल मार्क्स और सिटी में कुछ डाल देते हैं, है ना। है ना।
सो आपको देखो इस तरीके से आपका रिकॉर्ड आ गया। अब आप कहोगे यार ये क्या बात हुई, हाँ नीचे न्यू लाइन, ठीक है। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर न्यू लाइन और, है ना। सो यहाँ पर अब आपको ये जो फालतू का स्पेस आ रहा है ना, ये नहीं दिखेगा। एक सेकेंड रुको, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जो फालतू का स्पेस आ रहा है ना, जैसे मैंने कहा कोमल, दो ही रिकॉर्ड ठीक है ना। सो देखो अब आपके पास देखो हेडिंग भी आ रही है ना, ठीक है। सो ये देखो ये आपकी फाइल है। अगर आप इस CSV फाइल को ओपन करोगे एक्सेल वेक्सेल के अंदर ना, जो हम अभी कर नहीं रहे हैं, तो आपको पूरी हेडिंग ऐसे प्रॉपर है जो डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। सो इस तरीके से आपने यहाँ पर है जो चीजें करी, एक बार के लिए मैं आपको इसको इस फाइल के अंदर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो देखो सबसे पहले व्हाट यू डिड, आपने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। आपने इंपोर्ट कर लिया CSV मॉड्यूल को, पेन चलना बंद हो गया। सो यू जस्ट इंपोर्टेड, आपने राइट किया। अब आप क्या कर रहे हो, फाइल को ओपन कर रहे हो, ठीक है। ये नहीं दोगे तो फालतू का स्पेस आता रहेगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पर हेडिंग्स दे दी, राइट रो का इस्तेमाल करके इन्फिनिटी लूप चलाया, सारी चीजें आपने यूजर से ले ली। अब एक एक करके आप डेटा डाल रहे हो, आपकी मर्जी, आप राइट रोज का इस्तेमाल भी कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, अब रीड किया और रीडर का इस्तेमाल किया। रीडर में आपने अपनी फाइल का ऑब्जेक्ट दिया और जस्ट खाली एक लूप चला करके आप अपने डेटा को रीड कर रहे हो। अब इसके अंदर आप कोई सर्च वर्च ऑपरेशन है वो अप्लाई कर सकते थे, जैसे कि अगर आपको आ जाए कि इसमें से फलानी फलानी फाइल ढूंढ करके दो, है ना। सो उसके लिए आप क्या कर सकते थे, उसके लिए आप यहाँ पर एक खाली एक फंक्शन बनाते, एक सेकेंड, है ना। तो इसका नाम आप रखते कुछ भी, सर्च, है ना। अब क्या करते आप यहाँ पर एक काम कर लेते, नेक्स्ट का यूज कर लेते, है ना। चलो मैं बिना नेक्स्ट के बताती हूँ पहले। तो मेरे पास यहाँ पर आता, तो मैं कहती इफ आई के अंदर अगर मैं कहती उस बच्चे के मार्क्स कहाँ है, 0 1 पर है ना। तो अगर उसके जो मार्क्स हैं वो ज्यादा है किससे, या बराबर कर लेते, क्योंकि हमें दिख रहा है 23 नंबर डाल रखे हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे एग्जीक्यूट कराती हूँ, सो इसको एक बार मैं हैश कर लेती हूँ एक बार के लिए, है ना। और यहाँ पर सर्च था क्या, सर्च को कॉल करते हैं। सो मेरे पास क्या होगा, ठीक है। अब इसके लिए ना आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे आपके पास स्ट्रिंग के अंदर था डेटा, है ना। तो स्ट्रिंग के अंदर था, अभी नेक्स्ट का यूज मैं आपको बताऊंगी। तो आपका डेटा वॉज इन स्ट्रिंग, है ना। तो अब क्या होगा कि आपको उसको जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, ठीक है। टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी वन डेटा टाइप की दूसरे डेटा टाइप में। तो मैं यहाँ कर रही हूँ इंटीजर, एंड देन मैंने खाली किया कि उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, एंड अभी देखा कि जैसे चलो 23 से ज्यादा है कि नहीं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक बार इसको कॉल कर लेती हूँ सर्च को। हाँ अभी आपको एरर तो आएगी आएगी इसके अंदर, है ना, क्योंकि हमने नेक्स्ट का यूज किया नहीं है। चलो एक बार के लिए हम दो ही रिकॉर्ड डालते हैं, ठीक है। सिटी, सिटी क्या है, सिटी, और मैंने कहा, है ना। सो अब मेरे को यहाँ पर देखो क्या चीज है जो आने मतलब एरर आई है, देखो क्या है। आपने जब रिकॉर्ड्स को डाला था ना, तो आपकी जो हेडिंग थी वो देखो वो क्या थी, स्ट्रिंग थी। अब आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो तो दिक्कत करेगा, ठीक है। तो आपको हेडिंग को छोड़ करके आपको करना है, तो मतलब यहां पर आपका जो नेक्स्ट है ना वो फ्रेम में आएगा, ठीक है। अब इसको मैं और करके बताऊंगी यूज, अभी तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार के लिए हम इसको हैश करते हैं, एक रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए आपके पास में। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, नेक्स्ट, हाँ दैट्स माय बैड। नेक्स्ट के अंदर आप डेटा डाल लो, ठीक है। सो इस तरीके से आपके पास देखो ये 45 वाला रिकॉर्ड है जो आया, ठीक है। तो ये आपके पास ये वाला रिकॉर्ड आया। अगर मैं इसको अब मीनिंगफुल सेंस में और डेटा इसमें डालूं और मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, जैसे मैंने कहा कोमल, इतने ठीक है ना। सो आपके पास देखो ये 122 वाला जौनपुर वाला रिकॉर्ड, जिया का रिकॉर्ड आ गया, है ना। सो अगर देखो अगर मैं यहाँ पर एक काम करूंगी, हैश यहाँ पर करती हूँ, और अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पर कर दूंगी ना,
दोबारा से, है ना। तो देखना क्या होने वाला है, तो आपके पास ऊपर के जो 2 रिकॉर्ड होंगे ना वो आएंगे नहीं। मतलब अगर मैं इस सर्च को यहां पर हटा करके आपको खाली ये डिस्प्ले कराती हूँ तो पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ, लेकिन अगर आपने यहां पर क्या कर लिया, नेक्स्ट और नेक्स्ट के अंदर मैंने कहा डेटा, तो आपको एक रिकॉर्ड ऊपर का देखो हट करके। बट अगर अभी आप इसको दूसरी बार यूज कर रहे हो ना, ओहो, तो आपके पास ये कोमल का रिकॉर्ड भी उड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कहोगे कि मैम तीसरी बार तो ये दिया कभी एग्जैक्टली, ठीक है, सो लाइक दिस आपके पास चीजें होंगी। तो मैंने आपको यहाँ पर रीड और राइट एक तरीके से दोनों बता दिए, यूज भी बता दिया नेक्स्ट का। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय।